नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। चाणक्य ने एक बार कहा था, कोई भी देश किसी भी देश का सगा नहीं है। सिर्फ स्वार्थ के लिए लोग एक दूसरे के साथ रह। जो दुश्मन है वह कुछ दिन में मित्र बन जाएगा और जो दोस्त है वह किसी दिन दुश्मन बन जाएगा। सभी देश अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। इसलिए जियोपॉलिटिक्स में हमेशा याद रखना कि कोई आपका परम भागीदार देश है या कोई दुश्मन देश। अब यह सच समय साबित भी हो रहा है। इन दिनों चाइना का यह नीति है, वह दुनिया को हैरान कर रहा है। चाइना इतना नरम और इतना आज्ञाकारी बालक के जैसा बर्ताव कर रहा है, वह दुनिया को भी हैरत में डाल दिया है। अब हुआ यह है कि चीन अपना सारा अहंकार को मिटाकर और हटाकर भारत से हाथ मिलाना चाह रहा है। अब आप बोलेंगे, चीन ऐसा क्यों कर रहा है? भाई, आपको बता दो, यह वही चीन है जो 1 साल पहले गलवान घाटी में झड़प किया, भारत में घुसने का प्रयास किया और हमारे सेना को आंखें दिखा रहा था। इसमें इतना बदलाव कैसे आ गया? आखिर हो क्या गया है चीन को? ऐसे आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले भारत में चीन के विदेश मंत्री आए थे, रूस के विदेश मंत्री आए थे और अमेरिका के विदेश मंत्री और बड़े बड़े मंत्रिमंडल आए थे। वह भारत के दौरे पे थे। आखिर चल क्या रहा है? इतना ही नहीं, भारत में पीएम का भी दौरा हुआ। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने श्रीलंका को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। और अब तो बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो नई सरकार आई है, वह भी पाकिस्तान की नई सरकार है, वह ओपनली हाथ मिला रहा है भारत से। हमें एक बार मीटिंग करवा दो। मोदी जी से मिलना चाहते हैं, हमें कुछ बड़ा डील करना है। कश्मीर का मुद्दा हम हमेशा के लिए भूल जाएंगे और ख़त्म कर देंगे, भूल जाएंगे। आप सोचेंगे हर तरफ से पॉजिटिव खबर ही क्यों आ रही है, यह भारत के साथ इतना क्यों हो रहा है? चीन हर तरह से नतमस्तक क्यों है? भारत किया क्या है ऐसा? चीन तो झुकने वाला तो नहीं है। अर्थ क्या है? और बहुत कुछ। आपको क्या लगता है, भारत सुपर पावर बन चुका है जो चीन और रूस को मार्गदर्शक करेगा? इससे भारत की दुनिया में अलग छवि बनती दिख रही है। अब सुनिए, चाइना और रसिया पूरी तरह से भारत पे निर्भर हो गया है। दुनिया अब 2 देश के पीछे पड़ चुका है, पहला है रूस और दूसरा है चाइना। चीन को पता है भारत न्यूट्रल है, वह किसी का नहीं है, पक्ष में नहीं है। या अमेरिका का पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता या रसिया का पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता है अभी भारत। लेकिन किसी न किसी दिन भारत किसी न पक्ष की ओर झुकेगा, या अमेरिका के पक्ष में या रसिया के पक्ष में। जिस तरह पहलू होते हैं, उसी वर्तमान में भी भारत के साथ वही स्थिति आ चुकी है। चीन जान चुका है भारत वह पुराना भारत नहीं रहा जो चीन अपनी आंख और सेना दिखा के डरा सके। भारत अब बदल चुका है। चीन के प्रयास किया 2020 में, लेकिन गलवान घाटी में बुरी तरह से पिट गया, जिसमें चीन कभी बताता नहीं इसे, जिससे भारत झुकने वालों में से नहीं है। चीन को मालूम हो चुका है कि भारत अब झुकने वालों में से नहीं है। भारत अपनी ओर से पूरी दुनिया को झुकाएगा। शी जिनपिंग समझ चुका है, हमें कुछ करना है तो शांति से भारत को साथ में लेके ही चलना होगा, भारत को पूरा सम्मान देना होगा। इसलिए अब चीन की मीडिया हो या शी जिनपिंग के आला अधिकारी भी भारत की गुणगान करते या करने से थकते नहीं हैं। चीन ने देखा, रसिया ने जैसे यूक्रेन पर युद्ध किया, अमेरिका ने रसिया के ऊपर इतने प्रतिबंध लगा दिए जितने पूरी में किसी देश पे इतने प्रतिबंध ना लगे हो। तो स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया। अब तो आप पूछिएगा कि स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है? स्विफ्ट सिस्टम एक पेमेंट करने के अंतर्राष्ट्रीय, जैसे आपके पास जैसे बैंक डिटेल, जैसे आपके पास मानिए SBI का अकाउंट है तो आपको खाता नंबर मिलता है, मतलब अकाउंट नंबर मिलता है, IFSC कोड मिलता है। उसी तरह अगर आप पूरी दुनिया में व्यापार करना चाहते हैं तो आपको एक तरह से अकाउंट नंबर और एक IFSC कोड मिलता है, उस व्यापार करने में मदद कर सकते हैं। वह एक तरह से आपका अकाउंट हो चुका, उसी को स्विफ्ट सिस्टम कहते हैं। उससे बाहर रसिया परेशान हो चुका था और किसी देश से व्यापार भी नहीं कर सकता था।
उसे डॉलर से भी बाहर निकाल दिया गया। रसिया ने तो इतना प्रतिबंध लगने के बाद भी अपनी इकोनॉमी को क्रैश होने से बचा लिया, लेकिन चीन ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि रसिया के पास रसिया क्रूड ऑयल और गैस का एक्सपोर्टर पूरे यूरोपीय यूनियन में है, जो यूरोपीय यूनियन की मजबूरी भी है। वह उसे लेगा ही, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है और वहाँ पे गैस की और पेट्रोलियम की ज़्यादा ज़रूरत है। ये रसिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने रूबल में भी पेमेंट ले रहा है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम चीन को है, क्योंकि चीन तो कुछ अगर प्रतिबंध चीन पे लगता है तो उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश कर जाएगा। जिस तरह रसिया ने रूबल के माध्यम से इकोनॉमी को पटरी पे ला लिया, लेकिन चीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी देश अपने देश की जनता को संकट में, हिंदी न्यूज़ में ही दिया गया था, या चीन सोचता क्या है, क्योंकि कोई भी देश अपने देश की जनता को संकट में नहीं डालेगा या देश की इकोनॉमी को खतरे में या उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। अगर किसी भी देश पर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है तो, या कोई भी देश प्रतिबंध लगाता है, तो उसके इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ता है। ऐसा चीन के साथ हुआ तो चीन को बहुत ही परेशानी होगी, इसलिए वह भारत के मिल के शांति के साथ रहना चाहता है, और वह चाहता है भारत ब्रिक्स में एंट्री ले और भारत रूस और चीन का कर। अभी तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। एक बात और, आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मैं अपनी वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद।